कुमार, लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इन बढ़ते मामलों के बीच लगातार यूपी सरकार की तरफ से कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, फिलहाल कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल मनीषा, निश्चित तौर पर क्योंकि बहुत संक्रमण का दौर है इस समय और बहुत संवेदनशील स्थिति में हम लोग हैं। अगर मैं जनपद गौतम बुद्ध नगरी, क्योंकि मैं नोएडा में खड़ा हुआ हूँ, तो जनपद गौतम बुद्ध नगर की बात हमें ज़रूर करनी होगी। जनपद गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में 1226 नए मामले आए हैं, जबकि 1400 नए मरीज जो पुराने मरीज थे वो अपने घर गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थिति इसमें मानी जा रही है। यहाँ पर 24 सेंटर बनाए गए हैं, 24 सेंटर हैं, उन पर तकरीबन 6000 से ज़्यादा लोगों को पिछले 24 घंटे में वैक्सीन लग चुकी है। आज भी उन 24 घंटों में 24 जो सेंटर हैं उन पर आज भी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। शाम को क्या आंकड़े आते हैं निकलते हैं, लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि एक औद्योगिक नगरी होने की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे कई और प्रांतों के लोग यहाँ पर रोजगार की तलाश में आते हैं। बहुत ज़्यादा जनजीवन मतलब स्थिर है, लोग अपने घरों में हैं, लोगों ने अपने आप को क्वारंटाइन कर रखा है और परिस्थितियां बेहतर कब होंगी, कैसे होंगी, इसको लेके कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इससे पहले वो बरेली में थे, फिर उसके बाद मुरादाबाद, और मुरादाबाद मंडल के अलावा अयोध्या के साथ साथ अब वो मथुरा के अलावा अलीगढ़ में भी जायजा ले रहे हैं स्थिति का। लेकिन गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि पिछली अगर हम बात करें, इतिहास के पन्नों को पलटे 1 साल पीछे जाने का प्रयास करें, तो गौतम बुद्ध नगर में बिल्कुल कोविड के दौर में वो आए थे और जिला अधिकारी बीएन सिंह उस समय थे तत्कालीन जिला अधिकारी को, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए थे। तो वो जो एक असर है, उस असर को भी कहीं ना कहीं नौकरशाही में देखा जा रहा है। बिल्कुल राजकुमार, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जमीनी स्तर पर उतरकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं और इसकी एक झलक आज भी हम देख रहे हैं। लेकिन नोएडा में नहीं आने की वजह क्या हम माने? क्या पिछली बार जो मुख्यमंत्री ने सख्ती बरती थी, क्या उसका असर है? क्या प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो लगातार बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, जिसको लेकर सीएम संतुष्ट हैं, इसीलिए वो इस बार नोएडा नहीं आए हैं? क्या वजह है इसकी? मनीषा, जनपद गौतम बुद्ध नगर और नोएडा जो है वो कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली से बिल्कुल जुड़ता है, इसलिए इसको उत्तर प्रदेश का हिस्सा कम बल्कि दिल्ली का हिस्सा ज़्यादा माना जाता है। गाजियाबाद बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है, क्योंकि सारा जो इलाका है वो सब जुड़ता है। गौतम बुद्ध नगर ज़िले की बात करें तो इसका एक एरिया हरियाणा से भी टच होता है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतर स्थिति, क्योंकि दिल्ली का असर बिल्कुल यहाँ पे होता है पूरे तरीके से। लॉकडाउन की स्थिति, क्योंकि कमिश्नरी बनने के बाद यहाँ कानून व्यवस्था में भी निश्चित तौर पर बदलाव आए हैं और इसको लेकर सारे अधिकारी डेली मॉनिटरिंग होती है। हर 24 घंटे की मॉनिटरिंग लखनऊ से हो रही है यहाँ की, और यहाँ की स्थिति, क्योंकि जब आंकड़े कहीं कम आते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ कहीं कुछ अधिकारियों के पास कहने के लिए होता है और इसको इस तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है, कहीं ना कहीं संतुष्ट होंगे तभी नहीं आ रहे हैं, वरना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 70 जिले हैं, पूरा प्रदेश उनके लिए बिल्कुल खुला पड़ा है और वो कोविड के बाद भी, क्योंकि कोविड से संक्रमित होने के बावजूद भी कोई मुख्यमंत्री रूट पे है, तो निश्चित तौर पर इसको बेहतर माना जाना चाहिए। और वो गौतम बुद्ध नगर नहीं आएंगे इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जिस दिन उनको बेहतर लगेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के यहाँ पे जो नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर की बात करें हमने, यहाँ कई गाँव ऐसे हैं कि जिनमें 20-20 मौतें हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं एक न्यूज़ सेंस क्रिएट हो रहा है। तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन आज की जो मौजूदा स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं ये कहना लाजमी होगा कि यहाँ स्थिति सामान्य मान रही है और सरकार को ऐसा लग रहा है कि यहाँ मुख्यमंत्री के दौरे की अभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि वो चाहेंगे तो आएंगे। बिल्कुल। और राजकुमार, जिस तरीके से हमने देखा है कि तमाम, अगर हम अलग अलग राज्यों की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा सक्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर कोरोना काल में उभरकर सामने आए हैं। चाहे वो पिछले दौर की हम बात करें, पिछले वर्ष जब कोरोना पीक पॉइंट पर था उस समय भी सीएम योगी लगातार जमीनी स्तर पर रहे हैं और इस बार जब वो खुद कोरोना से संक्रमित हो गए उसके बावजूद रिकवर होकर वो आए और फिर से जमीनी स्तर पर काम करने लगे। यानी गंभीर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस गंभीरता, इस सक्रियता का साफ तौर पर रिजल्ट जो है वो भी अब देखने को मिल रहा है प्रदेश में। मनीषा, कहीं ना कहीं राजनीति में किसी ना किसी जो भी व्यक्ति पॉलिटिक्स करता है उसका अपना एक तेवर होता है और यदि
इतिहास के पन्नों को पलटे तो जिस समय पहली बार सांसद बनने से पहले जब गोरखपुर में मठ की राजनीति योगी आदित्यनाथ किया करते थे, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आसपास के जो एरिया थे, उन एरियो में भी उन्हें एक आक्रामक नेता के तौर पर जाना जाता रहा। वो जितनी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद उनकी पैरलर एक कहीं ना कहीं एक दरबार उनका लगा करता था, और जो अधिकारी काम नहीं करते थे उनके फ़ोन करने से तो निश्चित तौर पर वो हड़काते भी थे। और जो एक बेहतर व्यवस्था होती है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और जनता के दुख दर्द को समझना कहीं ना कहीं एक ज़रूरी हो जाता है। आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके दायित्व तो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, लेकिन राजनीति करने का उनका एक अपना तरीका है और उनका अपना एक तेवर है। उसी तेवर के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब कोई मुख्यमंत्री आक्रामक होता है तो एक स्थिति बिल्कुल बनती है, और अधिकारी कहीं ना कहीं उस कोप का भाजन बनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है। पिछले अगर कोविड के दौरान की बात करें तो बीएनसी को बहुत महत्वपूर्ण जिलाधिकारी के तौर पे यहाँ पर माना जाता था, बड़ा दबंग जिलाधिकारी के तौर पे उनको माना गया, क्योंकि लंबे समय तक वो यहाँ पे अपने राजनीतिक रसूख के बावजूद भी बने रहे। लेकिन जिस समय उनके खिलाफ कार्रवाई की तो वो जग जाहिर है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे वो सारा मीडिया ने भी देखा, कहीं ना कहीं वो लीक हुई उनकी जो कार्य करने की जो क्षमता थी, तो एक मैसेज जाता है, तो अधिकारियों पर कहीं ना कहीं एक दबाव बनता है। कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है कि वो अपनी बदतमीजी कराना चाहेगा अपने साथ, लेकिन अगर काम नहीं करेगा, जो जिम्मेदारी है, अगर उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं होगा तो उनका हड़काने का भी तरीका अपना एक अलग है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल राजनीति में अलग माना जाता है। मनीषा, बिल्कुल, और यही वजह है कि जो अधिकारी हैं वो साफ तौर पर उनके इस एक्शन से डरते भी हैं राजकुमार, और यही वजह है कि उसके बाद वो काम ठीक तरीके से किया जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने बीते कुछ दिनों में देखा आंकड़े बढ़ने लगे थे, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री फिर सक्रिय हुए, जैसे ही वो जमीनी स्तर पर उतरे और जायजा लिया उन्होंने, लगातार कोरोना को लेकर वो अपडेट भी प्रदेश की जनता को देते रहते हैं। और उन्होंने बीते दिनों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब आंकड़े कम होने लगे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हुई है, जो सुविधाएं हैं वो बेहतर हुई है, ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है, अस्पतालों में व्यवस्थाएं ठीक की जा रही हैं। तो ये इसी का नतीजा है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं और बाकी के लोग जो अधिकारी हैं वो भी काम करें, इसके लिए वो लगातार प्रयासरत भी हैं। बिल्कुल, पंचायत चुनाव के बाद निश्चित तौर पर गाँवों में एक ग्राम कोविड की एक निगरानी समिति तैयार की जा रही है, उसकी दिशा में प्रयास चल रहे हैं। वो बहुत जल्दी एक्टिव होगी, जो उस ग्राम का गांव प्रधान होगा, क्योंकि जब हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जब उसकी तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर उसके परिणाम आने की जो ग्राम निगरानी समिति हैं वो एक्टिव हों। मुख्यमंत्री का बिल्कुल पूरी तरीके से प्राथमिकता यही है कि ग्राम निगरान समिति, क्योंकि अगर गांव में कहीं कोविड के मामले आते हैं और उनको अगर वहीं रोक लिया जाता है, उन पर अगर वहीं अंकुश लगा दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं संक्रमित होने से बचेंगे और उसका फ़ायदा आम जनता को मिलेगा। मनीषा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका तमाम जानकारी के लिए।